गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान न्यू राजस्थान स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप सभी बच्चों को क्लास 10 पास करने पर हार्दिक बधाई हो। आप सभी बच्चे 11th क्लास में आ चुके हो। आपने साइंस मैथ सब्जेक्ट को चुना है। कई बच्चों के मन में ये डर रहता है कि हमने साइंस मैथ सब्जेक्ट तो ले ली, क्या मालूम ये टफ होगी, हम इसको पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। ऐसे मन में शुरुआत में कई डाउट आएंगे आपके, पर जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको ये सब्जेक्ट सारी इजी लगने लग जाएगी। मैं जितेश शर्मा आपको मैथ पढ़ाऊँगा। हम 11th क्लास के मैथ के बारे में बात करेंगे। आप पहले एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना, सुनना। हमारी जो आपको पता है 11th में कोर्स चेंज हो चुका, नई बुक्स आई है, नए पैटर्न पे है। पहले हम RBSC की पढ़ते थे, अब हम NCERT का सिलेबस पढ़ रहे हैं। NCERT क्या होता है, थोड़ा चेंज करता है, पर हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो हम आगे जाके जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आप फ्यूचर में IIT की तैयारी करोगे उसमें पूरा NCERT लेवल ही आता है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम अभी से ही NCERT पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि NCERT के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बकायदा डीपली अच्छे से समझा के हमें समझाया जाता है, तो आपको ये ईजी पड़ेगा। अब बात करूँ मैं साइंस मैथ में, मैथ का एक हवा मत बनाओ कि ये बहुत टफ होगी, हम इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, कुछ अलग आएगा क्या। जो आपने 10th में पढ़ा है ना, वहीं से शुरुआत होगा इसकी पूरी। जैसे 10th में आप त्रिकोणमिति पढ़ चुके, तो 11th में भी वो सेम है, 12th में भी है, फ्यूचर में BSc BTech करोगे तो वहाँ पे भी सेम आती जाएगी। जैसे मैं बात करूँ 11th हमारे लिए एक 0 लेवल क्लास होती है साइंस मैथ की। तो अब 0 लेवल क्लास है तो बिल्कुल आपको बेसिक से ही हर टॉपिक समझाया जाएगा, बिल्कुल 0 से ही समझाया जाएगा। जहाँ पे 10th में आपने त्रिकोणमिति को शुरू किया था, बिल्कुल वहीं से लेते हुए हम 11th पे आएंगे, ताकि एक एक टॉपिक आपको समझ में आ सके। नई बुक की अगर मैं बात करूँ तो टोटल हमारे 16 एक्सरसाइजेस में 16 प्रश्नवालियाँ हैं। इतना तो आप भी सब जानते हो कि कोरोना के कारण सिलेबस भी हमारा कम होगा, तो जो जो एक्सरसाइज हट सकती है वो हम टीचरों को पता होता है, तो हम उन्हें एक्सरसाइज को अभी नहीं पढ़ाएंगे। अभी वही एक्सरसाइज पढ़ाएंगे जो अभी हमारे टॉपिक में रहेगी, प्लस 12th में भी हमारा जिनका ज़्यादा वेटेज होगा। जैसे मैं बात करूँ एक्सरसाइज 3rd है हमारे त्रिकोणमिति फलन। आप जानते हो 9th से आप इसको पढ़ रहे हो, तो 10th में भी थी और ज़्यादा मार्क्स की थी, 11th में भी है और 12th में भी लगभग 3 या 4 प्रश्न वाली इससे ही जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब एक अच्छा टॉपिक हो गया। और दूसरा कारण क्या है इसका, कि ये आप पढ़ चुके तो इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हो, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो जब आप इस वीडियो को देखो, पढ़ो, तो मन में यही रखना कि मुझे ये टॉपिक समझना है, आराम आराम से समझना। इतने दिनों बाद पढ़ रहे हो और 11th पहली बार है, तो साइंस मैथ लिए हो आप, तो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना, आराम से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब करता हूँ मैं बात त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति वर्ड आते ही आपके माइंड में 6 चीज़ें आती होंगी। कौन कौन सी? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यही सब आता होगा त्रिकोणमिति के नाम से, कि ये जो 6 टॉपिक होते हैं यही हमारे लिए क्या होती है, त्रिकोणमिति होती है। अब मैं इसको बिल्कुल 0 से चालू करता हूँ कि त्रिकोणमिति बनी क्यों और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। देखो अब हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे समकोण त्रिभुज से। जो भी त्रिकोणमिति बनी है वो समकोण त्रिभुज से ही बनी है। अब समकोण त्रिभुज से आप सभी परिचित हो। समकोण त्रिभुज क्या होता है हमारे पास? वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया आपके सामने, मैंने कहा त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B कितना डिग्री है हमारे पास? 90 डिग्री है। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखो, आपको ये भी पता है कि जो ये हमारा एंगल है थीटा है, इसके सामने वाली भुजा हमारे पास क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, और आपको पता है जो कर्ण होती है ना, ये सबसे बड़ी भुजा होती है ये। अब देखो, एक चीज होता है हमारे पास थीटा, एक वर्ड आपने सुना होगा थीटा, 9th क्लास में ही इसके खूब टॉपिक क्लियर किए थे, यहाँ भी काम आएंगे वो। जो थीटा होता है ना, इससे बची हुई दोनों भुजाएं पता चलती है। अब आपको एक बात पता है, त्रिभुज में टोटल कितनी भुजाएं होती है? 3। कौन कौन सी? कर्ण, लंब
और आधार। कितनी भुजाएं होती है इस समकोण त्रिभुज में? 3 भुजाएं होती है, कर्ण, लंब और आधार। अब बात आई कि कर्ण, ये कौन सी भुजा होती है? तो आप क्या कह सकते हो? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। किसके सामने वाली? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो आप कहोगे सर हमें इसका तो पता चल गया। मैंने पूछा क्या पता चला? तो आपने कहा कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब आते हैं हम इन दोनों पे कि लंब कौन सी होती है और आधार कौन सी होती है। तो देखो लंब और आधार का पता है ना हमें, थीटा से चलता है। लंब और आधार का किससे पता चलता है? थीटा से। कैसे? जैसे मानो कि मेरा थीटा इस टाइम सी पर है, जो थीटा कोण है, ये हमारे पास थीटा कोण है, ये थीटा कोण किस पे है? सी पे। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। देखो एक एक टॉपिक प्यार से समझते जाना, अच्छे से बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं आएगी। सुनते जाओ, समझते जाओ, फिर आराम से कॉपी में नोट करना। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी हमारे पास? लंब कहलाई। और जो शेष भुजा बच गई, जो शेष भुजा बच गई वो क्या कहलाएगी हमारे पास? आधार कहलाती है। कंप्लीट है? एक बार दोबारा सुनना। सबसे पहले बात आई कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में ही आ गया, तो इसका आंसर तो क्या हो गया? वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, कंप्लीट है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब मैंने आपको कहा कि समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? आपने कहा 3। मैंने पूछा कौन कौन सी? तो पहली आई हमारे पास कर्ण, दूसरी क्या आ गई? लंब, और तीसरी क्या आ गई? आधार। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ये होती कौन कौन सी है? तो मैंने कहा जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा तो क्या होती है? कर्ण होती है। अब बाकी दोनों भुजाओं का हमें किससे पता चलता है? थीटा से। किससे पता चलेगा? थीटा से। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और जो बच गई वो भुजा क्या होती है? आधार होती है। ठीक है, अब देखो मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा। एक समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, आप देखते ही बता दो कि कर्ण कहाँ है इसका। तो आप कहोगे सर ये रहा कर्ण, तो कर्ण तो ये रहा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा है, तो ये क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब की बार जो मेरा थीटा है ना वो ए पे है। मैंने इस बार थीटा कहाँ रख दिया? ए पे रख दिया। तो बताओ थीटा के सामने वाली भुजा तो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और आधार कौन सी कहलाएगी? ये भुजा जो शेष बच गई। कंप्लीट है? तो इस चीज को मैं नोट करवाता हूं, आप भी अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। देखो आप नोट करोगे तो आप उसको अगर बाद में भी देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अपनी रफ कॉपी में जरूर नोट करें। एक टाइम पास के हिसाब से ना पढ़े, सीरियसली पढ़े भाई, हमको समझना ही है ये टॉपिक। देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूं पहले। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। कंप्लीट है? ये मैंने एक त्रिभुज बनाया आपके पास से। त्रिभुज है हमारा ए बी सी। इसमें बी कितना है हमारा? 90 डिग्री। बी कितना है हमारा? 90 डिग्री। फिर ये मैंने आपको बताया था कि समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण कहलाती है तथा कर्ण सबसे बड़ी
सबसे बड़ी भुजा होती है तथा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बताओ? लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। और क्या होती है? शेष भुजा, शेष भुजा आधार कहलाती है। शेष भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो देखो थीटा के सामने वाली तो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। यहाँ पे मैंने थीटा मान लिया, थीटा के सामने वाली क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और जो शेष भुजा है वो क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेम एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट करना है। और जो मैंने ये समझाया वो आपको समझ में भी आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज हमारा क्या होता है। क्लियर है? देखो आगे सुनना। अब त्रिकोणमिति वर्ड क्या होता है वो सुनना। अब हमारी एक्सरसाइज पे आते हैं हम। त्रिकोणमिति, तो देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति कहते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब सुनना, समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3, कर्ण, लंब और आधार। इन्हीं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। एक वर्ड सुना होगा आपने, लाल बट्टा कक्का, सुना होगा। ये 9th में आप पढ़ चुके, 10th में पढ़ चुके। तो देखो ये क्या होता है हमारे पास, जो फर्स्ट नंबर पे है लंब बटा कर्ण। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। ये हमारा क्या होता है बताओ? साइन थीटा होता है। सेकंड देखो, सेकंड उठाओ, आधार बट्टे कर्ण। ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है हमारा? कोस थीटा होता है। थर्ड पे आ जाओ, लंब बट्टे आधार, एल बट्टे ए यानी लंब बट्टे आधार। ये हमारा क्या होता है? टेन थीटा होता है। ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ और ये 6। अब पलटना है हमें। आधार बट्टे लंब, ये हमारा कोट थीटा होता है। अब देखो कर्ण बट्टे आधार, ये हमारा सेक थीटा होता है। और लास्ट है कर्ण बट्टा लंब, ये हमारा कोसेक थीटा होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि त्रिकोणमिति में हमारे पास 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 होते हैं टोटल। तो ये 6 अनुपात हमने बांट दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कोट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा और नंबर 6 कोसेक थीटा। ये हमारे 6 अनुपात होते हैं। और समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये हमारा पहले टॉपिक क्लियर हो चुका कि त्रिकोणमिति क्या होती है। क्लियर है? आपको ये पता चल गया कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज से बनती है। समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं का अनुपात, अनुपात का मतलब जानते हो ना, बटे में लिखना। जैसे लंब बटा कर्ण, इसका मतलब है ये लंब और कर्ण का अनुपात कहलाता है।
और लंब बटा कर्ण ही क्या कहलाया है, साइन थीटा। ठीक है, ऐसे अनुपात होते हैं। क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपको कहा है कि आज मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा, जिसमें आपका 9th 10th दोनों का ही मैटर आ जाएगा, ताकि आप इस त्रिकोणमिति को बिल्कुल जीरो से समझ सको। आपको ये नहीं लगे कि ये एक्सरसाइज टफ है या हमें हार्ड लगेगी। आप ये सोचोगे कि हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, और जहाँ से आप पढ़ चुके हो वहीं से शुरू करते हो। हम 11th को कब ले जाएंगे, आपको सारी इजी लगती जाएगी। देखो मैं 10th के फॉर्मूले एक बार आपके पास दोबारा रिवाइज करूँगा, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज में काम आएंगे। तो जिस बच्चे को एक बार याद नहीं है उसका भी रिवाइज हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखो, आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये हमारे 10th के ही फॉर्मूले हैं जिन्हें मैं आपके पास रिवाइज कर रहा हूँ। कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। 1 अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये सारे वही 10th 9th के फॉर्मूले हैं। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप इन्हें लर्न कर सको अगर भूल गए तो, क्योंकि 11th में भी हमारे यूज आएंगे। देखो 1 अपॉन टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। अब देखो आपने ये सर्व समीकरणाएं पढ़ी होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है हमारे पास। यहाँ से हमें साइन की वैल्यू बनानी है, तो हम इसे क्या बनाएंगे, 1। ये प्लस का है हमारे पास आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ऐसे ही मैं कोस का बना सकता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर केवल कोस की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं आगे बात करूँ इसमें, तो मेरे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। दूसरी सर्व समीकरण आ गई है। यहाँ से केवल सेक स्क्वायर बनाना है तो क्या हो जाएगा, 1। ये माइनस का है हमारे पास, किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। और अगर यहाँ से स्क्वायर हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर मैं कोसेक स्क्वायर बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर केवल कोसेक बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये टोटल हमारे 8 फॉर्मूले हैं जो आप 9th और 10th दोनों में पढ़ चुके हो, और 11th में भी एज इट इज़ हमारे यूज आएंगे। ठीक है, तो मैंने इनको एक बार रिवाइज करवा दिया है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर टेन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कोट थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा बराबर सेक थीटा। ऐसे ही 1 अपॉन टेन बराबर कोट थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 है, और कोसेक स्क्वायर माइनस बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 है। ठीक है, देखो इस लेक्चर नंबर 1 में, यानी आज हमारा पहला लेक्चर है, पहले वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम लेवल आता जाएगा और हम अच्छे क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे। टॉपिक भी 11th के बढ़िया बढ़िया आते जाएंगे। जितने भी हमारे पास इसके फॉर्मूले आएंगे 11th के, मैं उन सबको आपको प्रूफ करवाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा इजी वे में समझ में आ जाए।
पहली चीज़ अपने माइंड से ये चीज़ डिलीट करना कि मैथ टफ होती है, हार्ड होती है। आपको पता है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जब आप फ्यूचर में दोगे या बीटेक, बीएससी, आईआईटी आप करना चाहते हो तो वहाँ पे मैथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आर्ट्स के बच्चों का क्या है, मैथ से लिंक कट जाता है तो मैथ वीक हो जाती है, फिर वो कंपटीशन एग्ज़ाम में उन्हें प्रॉब्लम आती है। आप 11th में मैथ रखते हो तो आपकी वो मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, आपको 2-4 दिन ज़रूर थोड़ा अटपटा लग सकता है, थोड़ी टफ भी लग सकती है, पर मैं कह रहा हूँ ना आपको बिल्कुल 10th से स्टार्ट किया है मैंने, ताकि आपको टफ वर्ड भी साइड में हो जाए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। इसलिए मैंने आज पूरा जो भी बताया है वो 10th से शुरू करते हुए बताया है। मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट 11th लेवल से स्टार्ट करता तो आपको थोड़ा लगता है कि यार ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने कभी देखा ही नहीं। अब आप अगर 11th का भी स्टार्ट करेंगे हम जस्ट अब, तो आपको ये लगेगा कि हमारा सब देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इसके बारे में हम जानते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा इजी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो ये आप फॉर्मूले सारे लर्न करोगे ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। देखो ये भी आपने पढ़ चुके हैं, मैं एक बार वो लिखवा देता हूँ इनको। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी। इन्हें भी देख लो आप एक बार ताकि रिवाइज हो जाए। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a माइनस बी का क्यूब क्या होता है हमारे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल 7 हमारे पास सर्व समीकरणाएँ हैं, ये यूज़ आएगी, तो मैंने इन्हें भी रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, तो आज जो भी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं वो सारे आपको लर्न करने हैं, क्योंकि ये सारे हम पहले पढ़ चुके 9th-10th में। अब जो हमारा इस त्रिकोणमिति में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं इनके चिन्ह कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो भी आएगा वो हम पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया था आपको एक अपनी नोटबुक बनानी है। उस नोटबुक में जो भी हेडलाइंस है, जैसे अभी मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, तो उनकी हेडलाइन अपने ब्लैक पेन से लिखोगे, बाकी ब्लू पेन से करोगे। जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप लर्न करोगे। देखो हम क्या करेंगे, जैसे ही एक्सरसाइज के बीच में या एंड में हम एक डाउट क्लास रखेंगे, लाइव मिलूंगा मैं आपसे उसमें, तो उस लाइव क्लास में क्या होगा, आप अपनी सारी प्रॉब्लम पूछ सकते हो और मैं भी उसमें आपकी कॉपी भी चेक कर सकता हूँ या आपसे कोई फॉर्मूला भी पूछ सकता हूँ। तो आपको यह नहीं करना कि यार मैंने वीडियो देखा तो ठीक, नहीं देखा तो ठीक, आपको पढ़ना सेम ऑफलाइन क्लासेज की तरह ही है, सीरियसली पढ़ना है। क्योंकि आप साइंस मैथ सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो लापरवाही तो आपको करनी ही नहीं है। बिल्कुल होमवर्क जैसे आप क्लास में करते हो सेम एज इट इज़ आपको होमवर्क करते हुए रखना है। आपकी प्रॉब्लम जितनी भी आएगी वो हम सारी डाउट क्लास में लाइव आकर क्लियर कर लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम में नहीं होगी। तो आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको आराम से पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देख के पढ़ लेना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।